कोई मुझसे पटता या ना पटती हो, पर बस एक चीज चाहिए कि जिंदगी में एक नीली बत्ती हो। हम सबकी लाइफ में कैसे होता है यार, जो अपने से ज्यादा हमारे बारे में सोच रहा होता है और हम हमेशा उसको साइडलाइन करके चल रहे होते हैं। क्या ठीक है, उसके बारे में क्या सोचना, वो तो आ ही जाएगा ना। एक जगह बोलता भी है, बड़े प्यार से बोलता है कि यार ऐसा है कि अगर जॉब सिक्योरिटी हो गई ना, तो देश सेवा तो अंदर से निकलती है। तो उसके बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल लड़का है उसका। हेलो अभिलाष, वेलकम टू अनकट। आपके हाल कैसे हैं? आपके चाल कैसे हैं? चाल बहुत नहीं, क्योंकि चलने के लिए स्पेस नहीं है, अभी नीचे जा नहीं सकते हैं। हाल ठीक ठाक है, खुश हूँ। एसके की वजह से काफी प्यार मिल रहा है, तो enjoying all of that. So, इस इंटरव्यू में मैं आपको एसके सर के नाम से ही बुलाऊंगी। कूल? परफेक्ट, जो आपको ठीक लगे। जो यज्ञा, मैं आपको यज्ञा ही बुलवाऊंगा, ठीक है ना? हाँ, आप मुझे यज्ञा ही बुलाइए, बट मैं आपको एसके सर बुलाऊंगी और मुझे एसके सर से बहुत सारे सवाल पूछने हैं। डन, तैयार हैं हम। शो स्टार्ट होता है 3 मेन डायलॉग से, पेशेंस, परसिवेरेंस और डेडिकेशन। इस राइट और लेफ्ट स्वाइप करने वाली जनरेशन को आप ये 3 क्वालिटीज कैसे सिखाएंगे? यार मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन जो राइट स्वाइप और लेफ्ट स्वाइप वाली है, वो ऑलरेडी बहुत इवॉल्व जनरेशन है। हम लोग बहुत सारे रिग्रेसिव थॉट्स को क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग बहुत प्रोग्रेसिव बातें कर रहे हैं, और सिर्फ बातें नहीं कर रहे, वो एक्शंस में भी दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस जनरेशन को कुछ सिखाने की जरूरत है। इस जनरेशन को बस ये बताने की जरूरत है कि ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। और ये वो जनरेशन है जो अपना दिमाग लगा के चीजें चूज कर रही है, अनलाइक द प्रीवियस जनरेशंस जहां पर सिर्फ चीजें बता दी जाती थी और हम आंख बंद करके उसको फॉलो करते रहते थे। तो मुझे नहीं लगता है कि इस जनरेशन को कुछ भी बताने की जरूरत है। और मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ यार, किसी को भी जनरेशन छोड़ो, मैं तो किसी को भी कुछ बताने के लिए बहुत छोटा हूँ। लेकिन हाँ, एसके सर वही बताते हैं यार कि यूपीएससी का जो स्ट्रगल है, वी जस्ट लुक एट एन आईएएस एंड से हाँ ठीक है यार, ये तो कलेक्टर साहब हैं, लेकिन वो जो स्ट्रगल है आईएएस बनने का, वो पेशेंस, परसिवेरेंस और डेडिकेशन अगर होगा तो ही आप उसको सेल थ्रू कर पाओगे, वरना टफ हो जाएगी चीजें। आई एम अज्यूमिंग जब दोस्त प्री में फेल हो जाता है तो बुरा लगता है, पर जब दोस्त प्री में फेल हो जाए और आपका प्री क्लियर हो जाए तब कैसा लगता है? अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो मुझे तो पक्का बुरा लगता कि अगर दोस्त निकाल लेता और मैं नहीं निकाल। अगर मैं एसके के प्रिज्म से देखूं तो मुझे लगता है यार वो बड़ा प्यारा आदमी है यार, उसे सबको साथ लेके चलने में खुशी होती है। उसको चाहिए वो ट्राइपॉड को साथ लेकर चले, उसे चाहिए कि उसके साथ अभिलाष और गुरी भी एग्जाम क्लियर करें। तो मुझे लगता है एसके को बुरा ही लगा होगा कि मेरा निकल गया और बाकियों का नहीं निकला है। वो इनफैक्ट तुम्हें याद होगा जब वो लड़ाई होती है अभिलाष और गुरी की चाय टपरी पर, जहां वो बोलता है तेरा तो कोटा है, इस वजह से हो रखा है, और उसको आके एक लड़का और लड़की उसको बोलते हैं कांग्रेचुलेशंस, और वो सिर्फ एक फेक स्माइल देता है। उसके चेहरे पर उसको नहीं फर्क पड़ रहा है अभी कि तुम मुझे कांग्रेचुलेट कर रहे हो, मैंने ये क्लियर कर दिया। उसके दिमाग में अभी है कि यार अभिलाष और गुरी यहीं पर थे, वो कहाँ चले गए। हम सबकी लाइफ में कैसे होता है यार, जो अपने से ज्यादा हमारे बारे में सोच रहा होता है और हम हमेशा उसको साइडलाइन करके चल रहे होते हैं। क्या ठीक है, उसके बारे में क्या सोचना, वो तो आ ही जाएगा ना, तू बता। 2 लोग आपस में प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो थर्ड व्हील जो है उसको हमेशा अनइम्पोर्टेंट रखा जाता है। दिल चाहता है वाइब इन द शो आल्सो, वेयर यू सेड आल्सो, इनफैक्ट एक डायलॉग भी था कि दिल चाहता चल रहा है क्या, मैं सेफली खा लूं यहाँ पे। लेकिन मैं पर तो सुनो तो अरे वो शो में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जो आई फील बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट भी कर रहा है कि ओल्ड राजेंद्र नगर के रिलेशनशिप वर्क नहीं करते हैं। तो कितने मीम्स बन रहे हैं यार उस पे, मैं देख रहा हूँ यार, लाइक अरे क्या बोल दिया मैंने ये। या तो क्या आईएएस का एस्पिरेंट बनना या आईएएस की तैयारी में आपको अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को बाय बाय बोलना जरूरी है, या फिर एसके सर से कोई पट नहीं पाई? हो सकता है एसके से कोई पट ना पाई हो या पट ना पाया हो। क्यों पाई हो, क्यों पाया भी तो I mean, पाया मतलब पाई पता नहीं। या बट जेंडर न्यूट्रल रखते हैं उसको। पर मुझे लगता है कि जिस तरह के बैकग्राउंड से एसके आता है, उसकी लाइफ में इन सब चीजों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो इनफैक्ट गुरी और अभिलाष एक बार बात कर रहे होते हैं और वो बोलते भी हैं कि यार एसके अंकल को पता लग गया तो बहुत डांटेंगे। तो एसके वो तीनों उस ग्रुप का वो लड़का है जिसका फोकस अभी सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से आता है। एक जोड़ी जूता है जो जिसको पहन के वो हर जगह जाता है। एक फोन है जिसको बड़ा संभाल के रखता है, क्योंकि वो टूट गया तो फिर दूसरा फोन लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कपड़े उसके बहुत ही सिंपल हैं, जो सस्ते, मुझे लगता है सबसे सस्ते कपड़े उसको मिलते होंगे वो यूज कर लेता है। इसके 2-3 सीजन तक चेंज नहीं करता है शर्ट्स और जैकेट्स। तो उस तरह का लड़का है वो। तो उसके लिए
सर्वाइवल इम्पोर्टेंट। वो एक जगह बोलता भी है, बड़े प्यार से बोलता है कि यार ऐसा है कि अगर जॉब सिक्योरिटी हो गई ना तो देश सेवा तो अंदर से निकलती है। तो उसके बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल लड़का है, उसको नहीं है थियरीज और ज्ञान देने वाला आदमी नहीं है, उसको सिंपल है, उसका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। लड़की लड़का रिलेशनशिप जो भी है वो सब वेट कर सकते हैं। तो ओल्ड राजेंद्र नगर की रिलेशनशिप उसके हिसाब से तो ओल्ड राजेंद्र नगर में रह जाते हैं। सिर्फ आगे जाती है तो आपकी सक्सेस या फेलियर है क्या, वो बदलता भी है जब उसका एग्जाम नहीं निकलता है और जब वो प्रोफेसर बन जाता है, जब वो पढ़ाना शुरू करता है, तो उसका पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है इन सब चीजों को लेकर। वो भी बहुत ओपनली इनके बारे में बातें करता है। पर हाँ, व्हेन ही इज अ स्टूडेंट तब तो मुझे लगता नहीं है कि उसने अटेम्प्ट भी नहीं किया होगा किसी को। मेरा अगला सवाल एक्चुअली यही था कि शो में अभिलाष की भी गर्लफ्रेंड है और गुर्री की भी गर्लफ्रेंड है, पर एसके की गर्लफ्रेंड नहीं है। ये रिलेशनशिप की एडवाइस एसके से ही मिल रही है हमको पूरे शो में। तो मुझे ऐसी फीलिंग है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है। एंड आपकी पोएट्री भी इतनी फेमस है शो में, आप इतने अच्छे अच्छे शेर शायरियां कर रहे हैं। आज यहाँ पर आपको अपने आप को रिडीम करना चाहिए। अगर एसके को किसी लड़की या लड़के के लिए, आई एम कीपिंग इट जेंडर न्यूट्रल बिकॉज़ यू राइट अपनी पोएट्री के अंदाज में कोई 4 लाइनें लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? यार ये तो फंसा दिया तुमने। वो क्या लिखेंगे? शायद ये बोलेगा कि कोई मुझसे पटता या ना पटती हो, पर बस एक चीज चाहिए कि जिंदगी में एक नीली बत्ती हो। Okay. That was बहुत गंदा था। शो में आई थिंक बेटर किया। आई थिंक इफ वी गिव यू मोर टाइम प्रॉब्ली। वो प्रिपेयर्ड था ना, मेरे को एक बार अपनी पेन निकाल के ऐसे सब लिख के ऐसे कुछ बनाना पड़ेगा। मेरे को लगता है वो भी बोल सकता है एक्चुअली कि इन पलों में मैं खोज रहा हूँ क्या, तुम सामने हो मेरे, मैं सोच रहा हूँ क्या। वाह वाह, क्या बात है। ये इसीलिए तो हमें एसके सर इतने पसंद है। देखो गाइस, ये ज्ञान अनअकैडमी पे नहीं मिलेगा तो टीचर मत बदलना। So now we're going to play a small game. क्या सवाल पूछ रहे हैं? Yeah, I'm going to give you a couple of situations and you just have to react like SK. ठीक है। अगर उनको ये पता चले कि उनका एक्चुअली में मेंस निकल गया था पर उन्होंने लिस्ट ठीक से चेक नहीं की। मैं तो पूरा देखा था, वहाँ था ही नहीं। अगर होता तो दिख जाता है। मेरा नहीं, अभिलाष बता देता, गुरी बता देता, कोई तो बताता। मुझे नहीं लगता है मेरा एग्जाम निकला था। और ये फालतू का न्यूज जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टाइप का फॉरवर्ड करना बंद करिए। हमें सब जगह हम चेक करके आते हैं। ये फालतू होप मत दीजिए, समझे? अगर एग्जाम के टाइम पे साइड वाला पूछे एसके सर से तो क्या करेंगे वो? भाई एग्जाम के लिए तुम प्रिपरेशन करके आए, तुम्हें ये नहीं पता है दोनों का आंसर जो क्वेश्चन सीट होता है अलग अलग होता है। तो तुम्हारा जो 3 है वो शायद मेरा 4, 5 बजा हो ही नहीं। वैसे मेरे 3 का आंसर ए है। अब तुम्हारा ऊपर लगाना और लगा लो, बाकी देख लो। अगर गुर्री व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ते इस बारी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? ऐड कर लेंगे यार उसको। गुरी तो है अपना नकली जूता बेचने वाला आदमी, उसका जूता मार के उसको ऐड करवाएंगे व्हाट्सएप पे। हाइक का जूता बेचता है दुनिया में और यहाँ नाटक कर रहा है। लास्ट सिचुएशन, अगर उन्हें पता चले कि उनकी क्लास में या उनके क्लास में एक स्टूडेंट को उन पर क्रश हो तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्रश को क्रश कर दीजिए, वरना इस क्रश के चक्कर में आपका जो आईएएस बनने का सपना है वो क्रश हो जाएगा। तो खुद मान लीजिए कौन सा क्रश ज्यादा जरूरी है, ये वाला या फिर सपने वाला। So now let's talk to the man behind SK a little. Yes. अभिलाष, क्या आपका कभी सपना था आईएएस की तैयारी करने का? जॉब सिक्योरिटी सरकारी वाली, was it attracting you ever? कभी आईएएस के बारे में तो सोचा भी नहीं, यूपीएससी वगैरह के बारे में। मैं सिर्फ एक ही चीज, मैं फौजी का बेटा हूँ तो मुझे सिर्फ फौज ज्वाइन करनी थी। मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना था। वो मेरा सपना नहीं हुआ, तो मैं अपने प्लान बी पर अभी काम कर रहा हूँ, which is my radio and entertainment and everything. But वो एक चीज थी जिसके लिए मैं पैशनेट था। यूपीएससी के बारे में तो सोचा भी नहीं था, मुझे शायद पता भी नहीं था कि आईएएस बनते कैसे। तो वो कभी सपना नहीं था, उस तरफ दिमाग नहीं गया। TVF is always known to come out with really relatable content, like either if it's for the youth or even for the older generations, they have a lot of shows जो काफी relatable हैं. So how is the experience of working like with them? यार, I always wanted to work with TVF. मतलब वही तुम सही बोल रहे हो, गुल्लक से लेकर और परमानेंट रूममेट से लेकर पंचायत पिक्चर्स एंड नाउ एस्पिरेंट्स, और हम लोग वर्ल्ड में टॉप 30 मोस्ट रेटेड IMDb शोज में से एक हो गए। तो ये सिर्फ TVF के साथ ही हो सकता था, और मुझे लगता है वो कहानियां यहाँ से बनाते हैं, यहाँ की जगह। तो जब कहानियां यहाँ से निकलती है तो यू वांट टू बी एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और ये मैं अरुण आपको बहुत टाइम से बोल रहा था कि मुझे
अगर आपको कुछ लगता है कि यार ठीक ठाक ऐसा है कि जो मैं कर सकता हूँ तो प्लीज मुझे बताइएगा। एंड आई एम हम्बल्ड यार कि मेरे को चांस मिला टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड अप्पू इज सच एन अमेजिंग डायरेक्टर। हिम एंड मी, वी क्रिएटेड दिस कैरेक्टर टुगेदर, यू नो, कि क्या है ये एसके, कहाँ से आता है, क्या मैनरिज्म्स है, कैसे बात करता है, उन सब चीजों पर हमने काम किया। और जिस तरह का मुझे लगता है कि मेरे अलावा भी ना या कोई और भी अगर इस कैरेक्टर को करता उसे इतना ही प्यार मिलता, इतना ही अच्छे से करता, क्योंकि लिखावट बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, वर्ल्ड बहुत रियल है। तो एंड आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, सो एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पर कि कंफर्टेबल रहे आपके लिए एज एन एक्टर, आपके लिए ना परफॉर्म करना कंफर्टेबल है, आप गलतियां कर रहे हैं और आप उसको करेक्ट कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, और सब लोग ओपन है उन चीजों के लिए, आपके को एक्टर्स वगैरह भी। मेरे को बस वही लग रहा था कि ये बिल्कुल कैरिकेचरिश ना हो। तो जो भी कैरेक्टर्स हमने देखे हैं बहुत ही वैसे लगे हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, जनाब जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, वो भोजपुरी की टांग तोड़ देना या उसको एग्जैजरेटेड कर देना, वो बहुत होता है। और बहुत सारे एसकेस मेरी लाइफ में रहे हैं यार। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पास आउट हूँ, देवनगर में मेरा कॉलेज था, तो वो तो दुनिया जो इस वर्ल्ड को हम लोग क्रिएट कर रहे थे उस वर्ल्ड में मैं जिया हूँ। आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो बहुत मुश्किल नहीं था उसके, बस उसका जो सोशल बैकग्राउंड है वो बहुत अलग है और उसकी अप्रोच बहुत अलग है मुझसे लाइफ को लेकर। जैसे मैं हूँ, आई एम अ गो गेटर, ही इज अ चिल्ड आउट गाय, ही विल एक्सेप्ट व्हाटएवर कम्स टू हिम। What is one of those scenes in the show that you'll go back and look at and say, यार ये बहुत सही करा था मैंने, this I can watch again? आई थिंक प्राइड की बात सारी टीम के लिए होगी, बिकॉज मैं जिस सीन की बात कर रहा हूँ वो सारी टीम ने मिलकर क्रिएट किया था। वो लिखा अच्छा गया था, वो शूट अच्छा किया गया था, वो परफॉर्म भी अच्छा किया गया था। आई थिंक द ओपनिंग सीन जहाँ पर वो क्लास को उस वर्ल्ड के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा है और ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कर रहा है टू द वर्ल्ड कि ये यूपीएससी की दुनिया क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, आप किस दुनिया में स्टेप करने वाले हो। वो अपने स्टूडेंट्स को भी बता रहा है, पर एट द सेम टाइम ऑडियंस को भी समझ में आ रहा है कि क्या स्ट्रगल्स हैं इस वर्ल्ड के। तो आई थिंक वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फॉर एनी एक्टर टू होल्ड योर ऑडियंस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, इट्स ऑलवेज अ स्ट्रगल। मुझे लगता है उस सीन ने वो सॉर्ट कर दिया। वो बहुत ही कमाल का सीन, स्मूथ सीन है, इतना ज्ञान है लेकिन फिर भी बहुत ही इजीली अब्सॉर्ब हो रहा है वो। तो जाते जाते इज देयर होप फॉर अ सीजन 2? अगर एक रैशनल लॉजिकल एक्सटेंशन है तो क्यों नहीं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस जो तुमने क्वेश्चंस पूछे वो भी आ रहे थे कि आपकी लव लाइफ का क्या हुआ, आपको क्या मिला, किसी को कुसुम मिली, किसी को धैर्य मिली, किसी को आईएएस की नौकरी मिली, आपको क्या मिला। तो वो सारे क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं। लेट्स सी कि सीजन 2 अगर होगा तो बहुत अच्छा है। मतलब आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ एस्पिरेंट्स, वो रहेगा। बट देखो यार, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो, कुछ भी हो सकता है आसमान में सुराख हो जाए, हो सकता है सीजन 2 बन जाए।